हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज अपने डिस्कस करेंगे अबाउट द CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस। एक्चुअली एक बात सोचने की है, अगर अपने PHP में ही साइट बना लेते हैं, PHP में ई कॉमर्स साइट बन जाती है, PH में ही कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट एक्सेट्रा, जो भी अपने बनाना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस की अपने क्यों ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली आजकल समय बहुत कम है। आपको पता है, जो भी वेबसाइट बनवाना चाहता है वो जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहता है। वो उस वेबसाइट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता महीनों तक कि मेरे वेबसाइट बनाने में महीनों लग जाएंगे। तो उसके लिए ये CMS डेवलप हुए हैं और फ्रेमवर्क भी डेवलप हुए हैं, जिनके द्वारा अपने जल्दी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली वर्डप्रेस जो बनाया गया है, ये एक नेटवर्क है वर्डप्रेस का, ये कम्युनिटी बनी हुई है वर्डप्रेस की, जिसका एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करके, उनके रूल्स फॉलो करके CMS डेवलप हुआ है। और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके अलग अलग प्लगइन्स यानी कि फंक्शंस बने हुए हैं, फंक्शनलिटी बनी हुई है, जिनको अपने वर्डप्रेस के अंदर इम्बेड कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि उसको वेबसाइट की फंक्शनलिटी को इन्हांस करने के लिए उन प्लगइन्स का यूज करते हैं। तो इसलिए वर्डप्रेस का यूज करते हैं ताकि अपना समय बच सके। बेसिकली वर्डप्रेस जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो स्टार्टिंग के लिए ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था। उसके बाद इसके अंदर जो है फंक्शनलिटी इन्हांस हुई, और उसके बाद ई कॉमर्स साइट बनने लगी। इसके मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, अलग अलग जिसी भी तरह की वेबसाइट यानी कि जी कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट बनने लगी। तो वर्डप्रेस इज ए वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज वाज ओनली created as a tool for publish blogs, but has evolved to support publishing other web content, including more traditional websites, mailing list, internet forum, galleries, membership site like as a Facebook, and learning management systems like as a school, and online store like as Amazon, Flipkart, Meso, etc. तो अगर अपने PHP में ये अगर ये वेबसाइट्स बनाए तो उसमें बहुत सारा समय और हार्ड कोडेड करना पड़ता है, जबकि इसके अंदर कंट्रीब्यूट प्लगइन्स जो बहुत सारे मिल जाएंगे, जो फ्री वर्जन भी मिल जाएंगे और प्रो उनको खरीदना भी पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो अपने को सिर्फ उसके अंदर अपने पेजेस एंड ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, ओनली वर्डप्रेस के अंदर ही। अगर अपने जैसे फंक्शनलिटी इन्हांस करनी है तो अपने को प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है, उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और उनकी सेटिंग वगैरह जो भी होती है वो करनी पड़ती है। तो बेसिकली वर्डप्रेस जो यूज होता है सिंपल साइट बनाने के लिए यूज हो रहा है, और उसके बाद अपने जैसे ही उसको फंक्शनलिटी इंक्रीज कर दे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर मेंबरशिप साइट बनाना चाहते हैं तो मेंबरशिप का एक प्लगइन होता है, उसको फ्री भी प्लगइन है और उसका प्रो भी वर्जन है। अगर फ्री वाला वर्जन यूज करते हैं तो उसको अपने फंक्शनलिटी कम मिलेगी, यानी कि पूरी डेवलप नहीं होगी साइट मेंबरशिप एज इट, यानी कि जैसे कि फेसबुक है तो उसको एज इट बनाना चाहते हैं तो उसके यानी कि प्रो वर्जन अपने को परचेज करने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर अपने कॉन्टैक्ट फोरम बनाना चाहते हैं तो PHP के अंदर जैसे फोरम बनाते थे अपने, उसके अंदर पहले HTML में फोरम बनाते थे और फिर उसको सबमिट करके उसको या फिर डेटाबेस में PHP के थ्रू स्टोर करते थे, या फिर ईमेल भी PHP के थ्रू ईमेल सेंड करते थे। तो इसके लिए इसके अंदर जो वर्डप्रेस के अंदर जो फोरम्स क्रिएट करना है तो कॉन्टैक्ट फोरम एंड
WP Forums मेन प्लगइन है, तो जिनको अपने यूज कर से और भी बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट फोरम नाम से, जो भी आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन्स होते हैं और ये इसके अंदर प्रो वर्जन भी होते हैं। जैसे कुछ में प्रो वर्जन के अंदर जैसे आपने किसी फोरम क्रिएट किया है, जैसे आपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन फोरम क्रिएट किया, उसके अंदर आप उसमें पेमेंट आप यानी कि डलवाना चाहते हो, जैसे कि उसी के अंदर आपने बटन दे दिया यानी कि मेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम ही फी कलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको फिर प्रो वर्जन जो आप परचेज करोगे उस प्लगइन का, तो वो फंक्शनलिटी एक्टिवेट हो जाएगी और आप उसको फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर एसईओ की बात करें, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि गूगल जो सर्च करता है रिजल्ट को और अपने को शो करता है अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड वो जो अपने यानी कि उसके सर्च बॉक्स में लिखे हैं और बाद में एंट्री किया है, उनके उस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग जो वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है, यानी कि वो रैंकिंग के अंदर जो डिस्प्ले हो रही है, उसके लिए एसईओ का प्लगइन का यूज करते हैं। और उस एसईओ के बहुत सारे प्लगइन हैं, जैसे योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ, एसईओ सिंपल एसईओ, तो इससे बहुत सारे प्लगइन हैं, उन एसईओ का यूज करते हैं। वैसे एसईओ के लिए प्रोग्रामर को हायर किया जाता है ताकि वो उसके कीवर्ड्स जो है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, वो जो कीवर्ड जो है वो अपडेट करता रहे, उसके कंटेंट अपडेट करता रहे अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, ताकि अपनी जो वेबसाइट है वो हाई रैंकिंग में पहले डिस्प्ले हो। इसके लिए एसईओ का यूज होता है। उसके बाद अपने आ जाते हैं, अगर अपने ई कॉमर्स स्टोर बना लेते हैं, अपने पास अपनी शॉप है खुद की, कोई भी किसी भी प्रकार की शॉप है, जैसे शूज की है, गारमेंट्स की है, कोई भी प्रकार की शॉप है, उसको आप ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर फिर अपने वू कॉमर्स प्लगइन डालते हैं, जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और वू कॉमर्स के अंदर ही और प्लगइन भी यूज होते हैं जो कि पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेटेड होती है। जैसे इंडियन के अंदर अपने पे यू पेमेंट गेटवे है जो इंडिया के अंदर में चल रहा है। अगर आप यूएस डॉलर्स के अंदर लोगे तो आउटसाइड बहुत से प्लगइन मिल जाएंगे, लेकिन इंडियन बेस्ड जो अपने पीछे चल रहा है, तो इसमें सिर्फ पे यू प्लगइन ही करंटली मैंने देखा है। और डॉलर के अंदर आप पेपाल और स्ट्राइप और बहुत सारे वो कॉमर्स प्लगइन पे, वो कॉमर्स पे का भी प्लगइन है, बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे आपको। अगर आपका आउटसाइड बैंक में अकाउंट है तो उसके लिए बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका इंडियन बैंक में अकाउंट है तो पे यू प्लगइन इट इज बेटर, और डायरेक्टली गूगल पे या फिर उसका आप लिंक या फिर वो जो भी उसकी है यानी कि बार कोड है वो आप दे सकते हैं। इस तरह से वो कॉमर्स के द्वारा ई कॉमर्स स्टोर सेटअप किया जाता है। इसी प्रकार जैसे अपने HTML के द्वारा स्टार्टिंग में अपने HTML से पेज डिजाइन करते थे, उसकी CSS को सेट करके डिजाइन किया जाता था, लेकिन इसके अंदर पेज बिल्डर आपको मिल जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर, जैसे एलिमेंटर पेज बिल्डर, तो ये प्लगइन मिल जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग प्लगइन को डालते ही अब आप जब एक्टिवेट करोगे तो आपको पेज का डिजाइन करना आसान हो जाएगा, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का काम रह जाएगा, जैसे कि रोज एंड कॉलम में डिवाइड करना, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। उसके बाद उसमें इमेज टेक्स्ट जो भी डालने हैं वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह से आसानी से टेक्स्ट एडिटर से टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। उसके बाद उसके मेन्यू डिजाइन करने के लिए एक है, जैसे मैक्स मेगा मेन्यू है, और भी मेन्यूज है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज के लिए भी आपको मेन्यूज के बाद अपने इसके ऊपर जैसे वर्डप्रेस के अंदर अपने जाते हैं, जैसे मेन्यूज के बाद आपने पहले अपने पेज बिल्डर भी समझ लिया, मेन्यूज भी समझ लिया, अब अपनी साइट को जैसे मल्टीपल लैंग्वेज में बनानी है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज, जैसे चाइनीज में अलग लैंग्वेज है चाइनीज की, जैसे उर्दू के अंदर अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश है, या फिर यूके की इंग्लिश है, यूएस की इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन की इंग्लिश वर्ड है, तो या फिर हिंदी वर्जन है, पंजाबी वर्जन है।
अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप में अगर अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने वो वेबसाइट बनानी थी, उसके लिए प्लग एक तो WPML है जो कि वर्डप्रेस को मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और एक वो जी ट्रांसलेट नाम से भी प्लगइन आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू भी आप मल्टी लैंग्वेज में वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस के अंदर है। उसके बाद अपने आता है वर्डप्रेस की स्पीड यानी कैसी है, यानी कि उसकी डाउनलोडिंग स्पीड, यानी कि जो उसका पेज अपने को दिखता है कितने टाइम में वो लॉन्च होता है और कितने टाइम में वो अपने को दिखाई देता है। तो इसको स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इसके लिए प्लगइन्स यूज होते हैं, जिनके द्वारा अपने कैसे जनरेट होता है, जैसे कि लाइट स्पीड कैसे, स्पीडी कैसे, और और भी बहुत सारे कैसे प्लगइन्स हैं, जिनके द्वारा पहले से ही पेजेस जो है जनरेट हो जाते हैं, कैसे बिल्ड हो जाते हैं, ताकि ब्राउजर के कॉल होने पर तुरंत वो पेज अपने को दिखाई दे जाता है, और जो CSS और JSS जहाँ पे JS फाइल यूज हो रही है, तो उनकी कंप्रेस्ड फाइल बन जाती है ताकि आसानी से वो लोड हो जाए। इसके अलावा इसको अगर वर्डप्रेस को अपने CRM के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो CRM एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वर्डप्रेस को अपने CRM के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। CRM का मोस्टली यूज जो कस्टमर्स हैं, जो अपने शॉप के अंदर कस्टमर आते हैं, उनको रिमाइंडर मेल भेजने के लिए, या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उस प्रोडक्ट के बारे में मेल भेजने के लिए, कस्टमर को मैनेज करने के लिए CRM का यूज किया जाता है, तो उसको भी अपने वर्डप्रेस के साथ अटैच कर सकते हैं। इस तरह से वर्डप्रेस का ये कंप्लीट ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी बहुत से इसके अंदर एडवांस फीचर भी है, जो कि आप जैसे भी आप उसको डेवलप करोगे, तो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे समझ में आएगा, तो उसके एडवांस फीचर भी आपको समझ में आने लग जाएंगे। इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी होता है, जैसे आप कोई प्रीमियम थीम लेते हैं या फिर खुद की अपनी थीम बनाना चाहते हैं, या कोई प्लगइन के अंदर कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, या खुद का प्लगइन क्रिएट करते हैं, तो आपको वर्डप्रेस का कोड स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। उस वर्डप्रेस के कोड को ही फॉलो करके, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही कोड बिल्ड किया जाता है, और प्लगइन और थीम डेवलप कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो प्लगइन्स है या फिर प्रीमियम थीम है उनमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डिजाइन और अकॉर्डिंग टू अवर फीचर। This is the all our video about the WordPress. Next video I will launch for the Drupal CMS, and what will the difference between Drupal and WordPress. तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इस बात पे डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस और ड्रूपल में क्या अंतर है, और ड्रूपल CMS कैसे होता है, उसमें कैसे वेबसाइट बनती है, उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, और अगले वीडियो में मैं फिर